बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। पिछले लेक्चर में हमने जो कल का लेक्चर था उसमें अपना यूनिट 3 स्टार्ट किया था, विच इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसमें हमने क्यूब की डेफिनेशन पढ़ी, क्यूब रूट्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब पढ़े और एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4 से। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय which 864 must be multiplied with to make the quotient a perfect cube। कि हमने वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिसको 864 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके पास परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं 864 के। देखें एंड पे 4 है जो कि इवन नंबर है और 2 का डिविजिबल बाय 2 है, तो 2 के साथ मैंने डिवाइड किया 864 को, 432 आ गया। फिर इसको 2 पे डिवाइड किया 216 आ गया। फिर 216 को 2 पे डिवाइड किया 108 आ गया। 108 को 2 पे डिवाइड किया 54, 54 को 2 पे डिवाइड किया तो 27, 27 अब 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसके लास्ट पे 7 आ गया प्राइम नंबर। और वैसे भी इस नंबर के 2 डिजिट हैं, 2 और 7 दोनों को ऐड करें तो 9 बनता है। 9 डिविजिबल बाय 3 है तो ये 3 पे डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ चुके हैं पहले से। तो 3 पे डिवाइड किया 3 3 ज़ा 9 और 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 1 पे जहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये इसके फैक्टर हो गया। अब इसके 864 के फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 टाइम 2s है, जबकि यहाँ पे मैंने देखें ये एक बॉक्स बना दिया है। इस बॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे वो मिसिंग नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 864 से तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्योंकि क्यूब में हम ट्रिपलेट नंबर लेते हैं, क्यूब में हम एक नंबर को 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब बनता है। और क्यूब रूट में हम नंबर का ट्रिपलेट लेते हैं। देखें 3 टाइम्स 2 को मैंने एक ट्रिपलेट बना लिया। उसके अलावा मेरे पास ये 2 2s बचते थे, उसके मुझे एक और 2 की ज़रूरत थी, फिर इसका ट्रिपलेट बनेगा। तो वो 2 मैंने खुद से लगाया बॉक्स, मैंने उसको बॉक्स में इसलिए किया कि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास फैक्टर में 2 नहीं था, फैक्टर हमारे पास सिर्फ ये 2 थे। तीसरा हमने खुद लिया और उसके बाद 3 का ट्रिपलेट बनता है तो उसको मैंने लाइन उसके ऊपर लगा दी। तो ये वाला जो 2 है ये हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 864 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर एक्चुअली इसका ये है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद टू मेक द क्वोशंट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके क्वोशंट को परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। चेकिंग के लिए 864 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1728 बनता है। और इसका मैंने जब स्क्वायर रूट निकाला, ये आपने खुद करना है, स्क्वायर रूट निकाल के देखना है इसके फैक्टराइज करने के बाद। तो इसका 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1728 बनेगा। यानी 12 इटसेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, 12 का क्यूब होता है ये जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड मेक द क्वोशंट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसका हमने वो नंबर ढूंढना है जो इसको इस पे डिवाइड करने के बाद, उस नंबर से नंबर पे डिवाइड करने के बाद 13,500 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके भी मैंने उसी तरह देखे फैक्टर बनाए हैं। एंड पे 0 से 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये आपको फैक्टर नज़र आ रहे होंगे। 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो इसके लास्ट पे 5 आ गया तो अब ये 5 पे डिवाइड होगा। 3 पे भी हो सकता है वैसे। फिर उसके बाद 5 पे, फिर 5 पे एंड पे 3 बच गया। 27 को 3 पे डिवाइड किया 9 को 3 पे डिवाइड किया 3। और फैक्टर्स ऑफ हमने इसके फैक्टर लिख लिए। अब देखें यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स है, मैंने उसको बॉक्स में कर दिया, सर्कल कर दिया। 5 का भी ट्रिपलेट बनता है, 3 का भी ट्रिपलेट बनता है, ये तो क्यूब बन रहे हैं। अब अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक ऐसा नंबर है, अगर हम 13,500 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे चेकिंग आपने खुद करनी है। 13,500 को 4 पे डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा उसका आप बना के देखें क्यूब रूट। और क्यूब रूट बनाने के बाद जो उसका क्यूब होगा उसको 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इसको डिवाइड करके आएगा वो नंबर आ जाएगा।
जी, क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसके क्यूब रूट यहाँ पे इसके 6 पार्ट्स गिवन हैं। पहला पार्ट हम कर रहे हैं 5832। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड, किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए पहले उसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करके उसके ट्रिपलेट बनाएं। देखें यहाँ पे 2 3 टाइम है, फिर 3 3 टाइम है, 3 6 टाइम है। तो उसके मैंने ट्रिपलेट बना लिए। 2 3 टाइम, 3 3 टाइम और 3 3 टाइम। ये 2 क्यूब, 3 क्यूब, 3 क्यूब। यहाँ पे आ गया टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड पे क्यूब रूट लें। ये क्यूब रूट का सिंबल है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल बना के ऊपर अगर इंडेक्स 3 लिख देंगे तो क्यूब रूट होता है। इसको कहते हैं रेड। ये पूरे का पूरा रेडिकल है। ये अंदर जो इनक्लोज है नंबर, इसको कहते हैं रेडिकेंड। और ये जो यहाँ पे हमने छोटा सा 3 लिखा है जो कि क्यूब रूट है, इसको कहते हैं इंडेक्स। तो अब हर नंबर के ऊपर मैंने क्यूब रूट अप्लाई कर दिया। क्यूब रूट जो है इस क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। ये क्यूब रूट इस किसके साथ कैंसिल, ये क्यूब रूट इसके साथ, ये क्यूब रूट इसके साथ। और यहाँ पे हमारे पास सिंपल 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बच गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 18 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 5832। इसकी चेकिंग आप कर सकते हैं। 18 को इटसेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 5832 ही आता है। बाकी के इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी के पार्ट 2 3 4 5 6 एज अ होमवर्क आपने नोटबुक पे करना है। डू योर सेल्फ। इसी तरह फैक्टर बनाने हैं, ट्रिपलेट बनाने हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स लेना है। फिर जो सिंगल्स वैल्यू आपके पास बचेंगी, सिंगल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है और वो आपका आंसर होगा। चेकिंग मैंने आप नहीं करना चाहें तो ना करें। चेकिंग वैसे इसलिए ज़रूरी होती है कि आपका को डाउट ना रहे कि आपका आंसर गलत तो नहीं है। ये जो आंसर हमने निकाला है ये फिर कंफर्म हो जाता है कि ये गलत नहीं है, इसलिए चेकिंग कर सकते हैं, करें बल्कि आप चेकिंग करें। जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 46,656 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एम क्यूब, इस तरह भी लिखा जा सकता है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसी भी क्यूब का, ये अगर हम यहाँ पे मैं एक क्यूब ड्रॉ करती हूँ, ये देखें, ये 3 डायमेंशनल होता है। इसकी 3 साइड्स होती हैं। ये क्यूब की 1 2 और 3 साइड्स होती हैं। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वैसे तो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी साइड 3 साइड्स होती हैं तो मैंने उसको साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड लिख दिया। 3 टाइम है तो 3 क्यूब, साइड का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो क्यूब गिवन है क्यूबिक मीटर में, वो लिख देंगे। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। उसी तरीके से इसके फैक्टर बना दें। ये देखिए मैंने फैक्टर बनाए हैं इसके 2 के साथ पहले, क्योंकि लास्ट पे से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16 और इस तरह ये फैक्टर बनाए। फिर मैंने ये फैक्टर जब यहाँ पे लिखे और इनके ट्रिपलेट बनाए, ये देखिए 3 टाइम 2, 3 टाइम 2, 3 टाइम 3, 3 टाइम 3, उनको क्यूब की शक्ल में लिख लिया। उनके ऊपर क्यूब रूट लगा के 2 पावर 3 क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3 क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3 क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3 क्यूब रूट। सिंगल फॉर्म में आपके ये क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो गया, ये भी क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो गया, ये भी क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो गया, ये भी। यहाँ पे रह गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इसका आंसर है 36। तो लेंथ ऑफ जो है आपके पास ईच साइड है वो 36 मीटर है। इस क्यूब की हर साइड की लेंथ 36 मीटर है। अगर आप इसकी चेकिंग करना चाहें तो चेकिंग में आप ये क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 36, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका यही आएगा 46,656 क्यूबिक मीटर। 36 इसका 36 मीटर यूनिट लिखना ज़रूरी है। 36 मीटर इज़ द आंसर ऑफ दिस। यहाँ पे मैंने आंसर देखें लिखा हुआ, जगह कम की वजह से मैंने आगे आंसर नहीं लिखा। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। वो कौन से नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनका ये
क्यूब बन रहा है, तो उसके लिए हमें क्यूब रूट ही लेना पड़ेगा। मैंने 512 के ये देखिए फैक्टर बना लिए। 2 पे डिवाइड किया 256 आ गया, फिर 2 पे किया 128 आ गया, फिर 2 पे किया 64 आ गया, 2 पे किया 32, 16, देन 8, 4, 2। अब इनको मैंने फैक्टर लिख लिए। फैक्टर्स ऑफ -512 इज़ इक्वल टू, ये मैंने लिखा है माइनस डाल के इक्वल के बाद ये मैंने माइनस डाला है, माइनस के बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद सारे फैक्टर, ये 9 फैक्टर बनते हैं। अगर 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 512 होता है। तो ये देखें, इसका एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट और तीसरा, 3 ट्रिपलेट हो गए। ये माइनस मैंने अभी बाहर ही पुट किया है। 2 क्यूब बन जाएगा। उसके बाद माइनस अप्लाई कर दिया, -2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -2 क्यूब, क्योंकि ये नेगेटिव की वैल्यू थी। अब देखें यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड पे क्यूब रूट लिया है, तो ये क्यूब रूट जो है इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब ये देखें माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे बनता है +4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8, तो ये 8 इसका आंसर होगा। यानी कि -512 का क्यूब रूट जो बनता है वो -8 बनता है, और -8 को अगर 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो -512 आएगा। इसकी आप चेकिंग कर सकते हैं, -8 मल्टीप्लाइड बाय -8 मल्टीप्लाइड बाय -8, तो आंसर आपके पास -512 ही होगा। इस क्वेश्चन 8 के बाकी के पार्ट आप एज अ होमवर्क करेंगे। इसी तरह फैक्टराइज करें, ट्रिपलेट बनाएं और उनका क्यूब रूट लें और फाइंड कर लें। जी, तो यहाँ पे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 0.064 क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज। बिल्कुल उसी तरह है जैसे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमें गिवन है विच इज़ 0.064, और आपको पता है इसका फॉर्मूला साइड क्यूब होता है। साइड या एज एक ही बात है, तो हमने इसका क्यूब ले लिया, बोथ साइड पे क्यूब रूट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 0.064 का भी क्यूब बन सकता है, लेकिन मैंने इसके आसानी के लिए इसका पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, डेसिमल में था, फ्रैक्शन में लिखा। ये 64/1000 आ गया, पॉइंट का 1 बच गया, बाद में 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 आ गया। उसके बाद 64 का क्यूब अलग से लिख दिया, 1000 का क्यूब अलग से लिख दिया। 64 का क्यूब बनता है, आप अब 64 के आप यहाँ पे देखें, ये मैंने बना दिए हैं फैक्टर। 64 के फैक्टर बनाए तो 2 ट्रिपलेट और 2 ट्रिपलेट बनता है। 2 क्यूब अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 1000 के बनाए तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम 10 आता है, तो 10 क्यूब, 3 टाइम 10 को हम 10 क्यूब लिख सकते हैं। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, यहाँ पे रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/10, 2 2 ज़ार 4, 4/10, 4 को 10 पे डिवाइड किया तो 0.5 मीटर। तो एज या साइड्स ऑफ अ क्यूब हमारे पास क्या आ गई, 0.4 मीटर, ये इसका आंसर है। अगर आप इसकी चेकिंग करेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इसको करें मल्टीप्लाई, तो आंसर आपके पास वही आएगा 0.064 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें क्यूब रूट फाइंड करने के बाद उनमें कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हैं, वो ऑपरेशंस हमने फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ के पे 27 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, 216 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे और 729 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। इसके क्यूब 27 के क्यूब रूट को 216 के क्यूब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको जो मल्टी प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट को 729 के क्यूब रूट पे डिवाइड करेंगे। तो पहले 27 का क्यूब रूट फाइंड कर लें। आपको पता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 27 होता है। इसके फैक्टर मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 3 क्यूब, ऊपर क्यूब रूट है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह 216 का क्यूब रूट फाइंड करें। 216 का क्यूब रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है। ये आप 2 की मदद से भी बना सकते हैं। वो आपके पास बनेगा 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब, और वो भी 6 ही आएगा एट दी एंड। तो 216 का क्यूब रूट 6 आ जाएगा। उसके बाद 729 का क्यूब रूट, ये देखें यहाँ इसके भी मैंने फैक्टर बनाए हुए हैं। 729 का क्यूब रूट जो है वो 9 आता है, 9 9 ज़ार 81 और 81 9 ज़ार 729 होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ये गिवन स्टेटमेंट मैंने लिखी, उसके नीचे इसका क्यूब रूट लिख दिया, 216 का क्यूब रूट लिख दिया,
डिवाइडेड बाय इसका क्यूब रूट लिख दिया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आया, 18 डिवाइडेड बाय 9 2 आता है, 2 इसका आंसर हो गया। और बाकी के इसके पार्ट्स आपने खुद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने खुद करना है। उसमें आपको एक क्यूब की वन साइड गिवन है, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप उसको जो वन साइड गिवन है उसको 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट कंप्लीट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर एज अ होमवर्क। और ये काम जो यहाँ मैंने वीडियो में कराया है ये एज अ क्लास वर्क आपने करना है। और उसके बाद अगर आपको कोई भी किसी किस्म की क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन क्लासरूम ऐप और माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।